अच्छा, यहाँ तक अ, अब हम आते ये उसकी तरफ, क्या नाम है, मेथड्स की तरफ। हाँ, अब हम क्या करते हैं कि एक तो हम मतलब एक नया मेथड क्रिएट कर लेते हैं, वो हमें क्या चीज़ रिटर्न करता है, रिटर्न करेगा बूलियन। ठीक है, उसको हम नाम देते हैं एड स्टूडेंट। ठीक है, एड स्टूडेंट में हम क्या चीज़ पास करते हैं वो हम फिर बाद में ठीक है, एक मेथड हमने बना दिया, उसको हमने नाम दे दिया एड स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम एक काम करते हैं कि ट्राई कैच यूज कर लेते हैं। ठीक है, ट्राई कैच हमने यूज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर हमारे पास कोई मसला है तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा डेटाबेस एरर एड फंक्शन, ताकि हमारे पास मतलब हमें प्रॉपरली पता चल जाए। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने एक डेटाबेस के नाम से, आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पे हम मतलब जो भी हम काम करेंगे ना वो इस मेथड मतलब इस वेरिएबल के थ्रू हम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, डीपी इज इक्वल टू, क्योंकि हम डायरेक्टली अब मैं एक नया वेरिएबल बनाया था और डेटाबेस डीपी के नाम से अवेट। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे दिस डाटा डेटाबेस, हम ये जो ऊपर वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया ना उसके को हमने यहाँ पे उसका वो हमें क्या चीज़ रिटर्न करते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस एज ए फ्यूचर रिटर्न करते हैं। तो हम यहाँ पे उसको अवेट का कीवर्ड यूज करते मतलब इस वेरिएबल को असाइन कर लेते हैं। अब ये वेरिएबल हमारे पास क्या काम करता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ फंक्शंस मतलब वो होते हैं। तो अभी हमारे पास क्या होगा, अभी हमारे पास इंसर्ट, हमने एक ए रिकॉर्ड को जो है ना इंसर्ट करना है। ठीक है, अब हम इंसर्ट का देखो, यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट में हम क्वेरी लिखेंगे, लेकिन अगर हमारे पास बनी बनाई चीजें मिल रही है तो हम वो यूज करते हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो हमने टेबल नेम पास करना है इसको। ठीक है, तो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है। दूसरा हमने वैल्यूज पास करनी है, लेकिन वैल्यूज ये देखो, अगर हम यहाँ पे वो कर ले तो हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट के मतलब मेथड में हमारे पास एक टेबल नेम और टेबल का नाम हम पास करेंगे, और एक हमारे पास वैल्यूज पास होगी, लेकिन वो मैप के फॉर्मेट में हमारे पास पास होगी, जो हमने उसमें किया है, मॉडल क्लास में किया हुआ है। ठीक है, तो बाकी ये दो चीजें हमारे पास लाजमी है, बाकी चीजें हमारे पास ऑप्शनल है। ठीक है, और वो हमें रिटर्न क्या करेगी, वो हमारे पास इंट रिटर्न करेगी। ठीक है, उस इंट का क्या मतलब है, वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। वो ये फंक्शन है, फंक्शन में हम एक स्ट्रिंग स्टेरिक और स्ट्रिंग, हमारे पास क्या नाम है, मैप, ये हम पास करेंगे। ठीक है, अब स्टेरिक टेबल नेम तो हमने पास कर दिया, ये हमारे पास टेबल नेम पास हो गया, और ये हमारे पास वैल्यूज पास होगी। वैल्यूज हमारे पास किधर से, जहां से हम रिकॉर्ड एंट्री करेंगे ना उधर से हमारे पास पास होगी। तो यहाँ से हम उधर से क्या करेंगे कि मॉडल क्लास में डेटा इधर पास करेंगे, तो मॉडल स्टूडेंट हम यहाँ पे पास करते हैं, यहाँ पे हमने नाम दे दिया मॉडल स्टूडेंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये मॉडल स्टूडेंट क्लास है, मॉडल है। ठीक है, मॉडल क्लास है, इसको हम डॉट टू मैप में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सेसिबल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास एरर चला गया। अगर हम देखो, यहाँ पे हमने आप लोगों को मैंने बता दिया कि यहाँ पे हम दो चीजें पास करेंगे, एक टेबल का नेम और एक मैप के फॉर्मेट में वैल्यूज। हम मैप के फॉर्मेट में वैल्यूज, मैप आप लोगों को पता है कि की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में हमारे पास डेटा मतलब स्टोर होता है। की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में, की हमारे पास ये है, वैल्यू हमारे पास ये, की ये और वैल्यू हमारे पास ये। तो जो मॉडल क्लास है ना, इसमें हमारे पास आईडी और नेम जो है ना हमारे पास ये आते हैं, तो इसको हम एक मैप में कन्वर्ट करके डेटाबेस को हम भेज देते हैं। ये फंक्शन ऑटोमेटिकली इंसर्शन करता है, लेकिन इसमें हमने दो चीजें पास करनी है, एक टेबल नेम और एक मॉडल क्लास मैप के फॉर्मेट में। वैल्यूज जो है ना मैप के फॉर्मेट में हम सेंड करेंगे। ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ये हमें रिटर्न रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, अब रिजल्ट हमारे पास, अगर हमारे पास डेटाबेस में जीरो रिकॉर्ड है तो यह हमें मतलब जब भी इंसर्शन होगी तो हमें वन रिटर्न करेगा। अगर डेटाबेस में हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड होते हैं ना, फर्ज करें डेटाबेस में हमारे पास 10 रिकॉर्ड हैं, तो जब हम इंसर्ट करेंगे ना तो इस रिजल्ट में हमारे पास जो है ना 11 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 11 स्टोर हो जाएगा। तो अगर यहाँ तक आ गया, मतलब ये है ना कि हमारा काम हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न ट्रू वैसे, क्योंकि अगर मतलब यहाँ तक नहीं पहुंचे तो इसका मतलब है ना कि क्या है,
कोई मसला है, कोई एरर है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स। बाय डिफॉल्ट हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। लेकिन अगर यहाँ तक पहुंचा है तो इसका मतलब है ना कि हमारे पास वैल्यूज जो है ना वो हो गई हैं। तो हम इसको जब भी कॉल करेंगे ना, उधर हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास ये ट्रू रिटर्न करता है ना, तो इसका मतलब है कि हमारे पास डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट हो गई, तो हमारे पास ट्रू रिटर्न कर लो, अदरवाइज हमारे पास फॉल्स रिटर्न कर लो। तो ये तो हमारे पास हो गया एड वाला काम। उम्मीद है आप उनको समझ आया होगा। हम्म, ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इस मेथड को। ठीक है, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं अपडेट का। ठीक है, अपडेट का नाम हमने दे दिया। अब हम मॉडल स्टूडेंट वही चीज हम पास करेंगे, लेकिन अपडेट में हम एक और चीज भी करेंगे। ठीक है, अपडेट में हम ये चीज करेंगे कि देखो हमारे पास यहाँ पे, अगर अपडेट पे हम आ जाए ना, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ चेंज है। टेबल नेम, मैप के फॉर्मेट में वैल्यूज, स्ट्रिंग में हमारे पास वेयर, और लिस्ट में हमारे पास वेयर आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये तीन चीजें हमने पास करनी है। अगर ये दो चीजें हमने पास कर दी, तो इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमने अपडेट करना है। अगर सिर्फ हमने टेबल और वैल्यूज हमने सेंड की, तो इसका मतलब है कि पूरा डेटाबेस हमने अपडेट करना है। ठीक है, लेकिन पूरा डेटाबेस हमने अपडेट ही नहीं करना है। हम क्या करेंगे कि एक आईडी के अगेंस्ट जो है ना एक नाम हम अपडेट करेंगे। हमारे पास 10 नाम होंगे, तो उसमें से अगर 5 नंबर नेम हम मतलब अपडेट करेंगे, तो सिर्फ वही अपडेट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बाकी तो सेम प्रोसेस है, यहाँ पे हमने अपडेट डाल दिया। यहाँ पे हमारे पास मैप के बाद जो है ना हम क्या करेंगे, वेयर में हमारे पास इज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट। हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमारे पास कॉलम का नेम जाएगा। ठीक है, कॉलम का नेम हमारे पास क्या है, कॉलम आईडी। वेयर मतलब नेम हमने अपडेट करना है, आईडी तो हमने अपडेट नहीं करनी, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास यूनिक है। तो वेयर आर्ग्स में हम क्या करेंगे कि वेयर आर्ग्स में हमारे पास एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स आ, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स या लिस्ट ऑफ हमारे पास डायनामिक आ वो जो है ना हम पास करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि मॉडल क्लास में की जो आईडी है ना वो हमारे पास, अब वो फर्ज कर यहाँ पे हमारे पास अच्छा, वेयर कॉलम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कॉलम आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब ये क्वेश्चन मार्क, इसमें जो लिस्ट ऑफ मतलब हमारे पास जो फर्स्ट आइटम होगा ना, वो इस क्वेश्चन मार्क को साइन हो जाएगा। ठीक है, वे मतलब हम क्या करेंगे कि हम उसको बताएंगे कि प्लीज अपडेट द टेबल वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का। तो इसमें से हम जो आईडी है ना, जिस रिकॉर्ड की आईडी है ना, उसके अगेंस्ट जो है ना सिर्फ नेम को जो है ना आप लोग क्या करो, अपडेट करो। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वो करते हैं। अच्छा, अब फर्ज करें दो कंडीशन मैंने लगानी है, तो दो कंडीशन में किस तरह यहाँ पे काउंट लगा के जो है ना, मैं यहाँ पे एक और कॉलम नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क हमने डाल दिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मॉडल स्टूडेंट डॉट नेम, तो हम ये पास करेंगे। तो हमारे पास दो रिकॉर्ड मतलब दो चीजें चेक होगी हमारे पास, कि इस टेबल को अगर हमारे पास मतलब 15-20 चीजें इसमें, तो हम उसको बताएंगे कि जिसकी आईडी ये है और नेम ये है, उस रिकॉर्ड को सिर्फ अपडेट करो। किस चीज से, इस चीज से, इस टेबल में से इस रिकॉर्ड इस इन वैल्यूज को अपडेट करो। किसके अगेंस्ट हम, इसके अगेंस्ट हम, कि यहाँ पे हमारे पास जिसमें कॉलम आईडी हमारे पास ये कॉलम, ये आईडी हमारे पास इस क्वेश्चन मार्क को साइन हो जाएगी, और ये मतलब नेम जो है ना हमारे पास इस क्वेश्चन मार्क को साइन हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो फर्स्ट आइटम है ना, क्योंकि हमारे पास ये लिस्ट ऑफ डायनामिक है ना, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट आइटम है ना वो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क को, और सेकंड आइटम हमारे पास सेकंड क्वेश्चन मार्क को असाइन हो जाएगा। तो हमारे पास क्यूरी चल जाएगी। तो हमारे पास इस आईडी के अगेंस्ट जो है ना, ये रिकॉर्ड हमारे पास जो हम उधर से भेजेंगे ना, वो हमारे पास अपडेट हो जाएगा। तो हम अभी नेम को मतलब आप लोगों को मैंने जस्ट शो करवाना था कि अगर दो चीजें हमने पास करनी है कंडीशन में, तो वो भी हम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीजें हम वो कर लेते हैं। तो हमारे पास ये अपडेट का भी बन गया। ठीक है, अब अगर ये दो चीजें आप लोगों को मैंने बताया कि अगर ये दो चीजें हमने नहीं डाली, तो ये पूरा का पूरा डेटाबेस अपडेट करेगा। अगर ये दो चीजें हमने डाली, तो फिर क्या करेगा कि ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। अब हम आते डिलीट पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, डिलीट स्टूडेंट बाई आईडी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास इसमें हमें बाकी कुछ भी मतलब पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिर्फ क्या करेंगे, उधर यूजर से सिर्फ आईडी लेंगे, क्योंकि हमने रिकॉर्ड डिलीट करना है, उसके साथ तो हमने कुछ भी नहीं करना है, बस आईडी के अगेंस्ट जो जो भी रिकॉर्ड हमें मिलता है ना वो डिलीट। तो यहाँ पे हम डिलीट लेते हैं।
अब डिलीट में अगर हम देखें ना तो हमारे पास यहाँ पे देखो टेबल नेम वेयर आर एग्जाम। अब ये चीज जो है ना हमने इसको तो रिमूव करना है। अब देखो यहाँ पे हमने आईडी पास करनी है, यहाँ पे हम आईडी पास कर लेंगे, ठीक है। अब अगर हम ये दो चीजें पास करेंगे तो इसका मतलब है कि एक स्पेसिफिक इस आईडी के अगेंस्ट जो भी रिकॉर्ड है ना वो डिलीट कर लें। अगर मतलब ये दो चीजें हम पास नहीं करेंगे तो इसका क्या मतलब है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका मतलब है ये डिलीट डिलीट ऑल स्टूडेंट। अब इसमें जो है ना हम इसको भी बनाते लेकिन इस चीज को हम रिमूव कर लेते तो हमारे पास क्या होगा कि ये पूरा का पूरा टेबल जो है ना उसको डिलीट कर देगा। और हमें क्या चीज रिटर्न करेगा, तो अगर कोई एरर हुआ तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा और साथ में ये एरर भी प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे पास डिलीट के भी दो मतलब वो बन गए, ठीक है। डिलीट बाई आईडी अगर हमने करना है या डिलीट ऑल स्टूडेंट हमने करना है, तो इसमें हमारे पास ये तो चीजें तो क्लियर है, ये तो मैंने आप लोगों को समझाई है कि ऊपर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है उसको। अच्छा एक और चीज यहाँ पे, अगर मैं आप लोग बोलते होंगे कि उधर मैंने वेरिएबल, तो इस वेरिएबल के अगेंस्ट जो है ना मैं असल में इस चीज का वेट नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे वो करूँ ना तो हमारे पास यहाँ पे देखो वो जो फंक्शन है ना इंसर्ट डिलीट अपडेट, वो चीजें मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारे पास फ्यूचर में है, अभी पहुंचा नहीं है, इस पे टाइम लग सकता है। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं वेट करके जो है ना इसको मैं वेरिएबल में साइन कर लेता हूँ, ठीक है। अगर इसको मैंने फर्ज करे फ्यूचर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, फ्यूचर में कन्वर्ट कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे भी एक्सेसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वेट हो रहा है, मतलब काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस वजह से फ्यूचर वाले डेटाबेस के बजाय हम मतलब एक डेटाबेस डीबी नाम हमने दे दिया, उस डेटाबेस से हमने डेटाबेस की फंक्शनलिटी लेके जो है ना इंस्टेंस लेके इसको साइन कर दिया। इसके अंदर हमारे पास अब ये देखो, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे ना तो ये हमें स्क्रिप्टलाइट अंडरस्कोर एपीआई एक फाइल नेम है, उसके अंदर हमारे पास एक डेटाबेस के नाम से एक मतलब फाइल बनी है। अपडेट देखो, रॉ डेटा, डिलीट, ये सारे मेथड जो है ना हमारे पास इसके अंदर है। ट्रांजेक्शन, डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन, ये हमारे पास सारा का सारा, और ये हमारे पास कौन सी जगह पे पड़ी हुई है हमारे पास इसकी फ्लाइट में हमारे पास एक डेटाबेस के नाम से डेटाबेस एक्सट्रैक्टर, हमारे पास ये डेटाबेस के नाम से हमारे पास एक वो है ना क्लास है। तो उसमें से हमारे पास ये चीज़ें ओपन हो रही है, ओपन डेटाबेस पाथ, और डिलीट डेटाबेस, डिलीट एग्जिस्ट, ये सारे के सारे जो है ना हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस है। तो इसको हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास ये डेटाबेस देखो, अगर हम ये यहाँ पे डेटाबेस क्लास हमने बना दी, ये किस चीज़ से इंप्लीमेंट होता है, डेटाबेस एक्सट्रैक्टर से। तो अगर हम इसमें जाए ना तो इसमें हमारे पास यहाँ पे एग्जीक्यूट रॉ इंसर्ट, ये इंसर्ट में हमारे पास ये टेबल नेम और मैप, ये दो चीज़ें हमारे पास लाजमी है, बाकी हमारे पास ऑप्शनल है। दूसरा हमारे पास ये चीज़ें अगर हम देखें, क्यूरी भी अगर हम देखें या रॉ क्यूरी या अपडेट को हम देखें, अपडेट में हमारे पास ये चीज़ें यहाँ पे हमारे पास कन्फ्लिक्ट ऑफ वेयर और वेयर अर्स की ये दो चीज़ें भी हमारे पास आ गई है, वैल्यूज और ये दो चीज़ें। तो हमारे पास ये चीज़ें हमने, और ये हमें क्या चीज़ रिटर्न करती है, हमारे पास वैल्यूज हमें रिटर्न कर रही है, सही है। एक इंटीजर हमने रिटर्न करी। तो यहाँ तक होपफुली आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मैसेज कर लें, ठीक है। ये हमारे पास डेटाबेस तक हो गया। मैं अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मैसेज कर लें, मैं आप लोगों को फिर समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम नाम देते, ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं गेट ऑल स्टूडेंट, ठीक है। अब ये गेट ऑल स्टूडेंट जो है ना, ये हमें क्या चीज़ रिटर्न करेगी, ये हमने सारे के सारे स्टूडेंट रिटर्न करने, तो हमें एक लिस्ट ऑफ मॉडल रिटर्न करना है, हमने मॉडल ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये चीज़ हमने रिटर्न करनी है। गेट ऑल स्टूडेंट हमने कर दिया। अब इसमें से आ, हमने तो पास कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमने सारे मतलब यूजर जो है ना गेट करने हैं। तो हमारे पास ये इसको हमने यहाँ पे, अच्छा देखो यहाँ पे हम ये चीज़ हमने रिटर्न करनी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम तो है नहीं, तो इसी के बेस पे हमने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू, अभी हमने एरे को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो इस एरे को हम यहाँ से रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। अब इसमें डेटा हम पहले ऐड करेंगे, लेकिन अगर कोई भी डेटा नहीं है तो हम फिर भी इसको खाली भी रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उधर हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर इसमें इसकी वैल्यू डॉट ग्रेटर देन 0 है ना, तब जो है ना मतलब लिस्ट शो कर ले, अदरवाइज लिस्ट शो ना कर लें। तो हमारे पास ये हो गया। अब हम आते हैं यहाँ तक
तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और चीज़ में आप लोगों को ट्राई करवाता हूँ। यहाँ पे हम एक वेरिएबल रिजल्ट, ठीक है, इक्वल टू अवेट, ठीक है, डीबी डाटा, ये क्यूरी, ठीक है। अब क्यूरी में हम मतलब एक क्या हम पास करेंगे, एक तो हम मतलब टेबल नेम हम पास करेंगे, ठीक है। टेबल नेम हमने पास कर दिया। अब ये पूरा का पूरा टेबल उठा के जो है ना हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसमें हमें कोई कंडीशन जो है ना वो भी लगा सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे हम अगर लगाना चाहते हैं ऑर्डर बाई भी लगा सकते हैं। तो ऑर्डर बाई अगर हम लगाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम एज स्ट्रिंग उसको वो पास करेंगे। तो यहाँ पे कॉलम आईडी, कॉलम आईडी का रेंज जो है ना उसको क्या कर लो, DE AC, डिसेंडिंग ऑर्डर में आईडी को करके जो है ना हमें सारा का सारा वो रिटर्न कर ले, ठीक है। जो भी लास्ट रिकॉर्ड इंसर्ट होगा ना वो हमें सबसे पहले टॉप पे शो करेगा, ठीक है। अब ये रिजल्ट में हमारे पास डेटा आ गया है। तो अब रिजल्ट को हम देखते हैं, ठीक है। अब रिजल्ट पे हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर रिजल्ट, अब ये क्यूरी देखो हमारे पास क्या काम करती है, एक लिस्ट ऑफ मैप हमें रिटर्न करती है, ठीक है। क्या काम करती है, एक लिस्ट ऑफ मैप यहाँ पे हमारे पास रिटर्न होता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें टाइप में नीचे सबसे लास्ट वाली लाइन में, तो फ्यूचर लिस्ट ऑफ मैप हमें रिटर्न होता है। तो हम इसका डाटा लेन चेक कर लेते हैं, इस ग्रेटर देन 0 है ना। अगर डेटाबेस में हमारे पास वैल्यूज है तो क्या करो, इसके अंदर आओ, एल्स हमारे पास सिंपल, बल्कि एल्स में कुछ भी ना करो क्योंकि हमारे पास नीचे वैसे भी टेबल जो है ना हमारे पास रिटर्न हो रहा है। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैप में वैल्यू आ रही है। आप लोगों को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास मैप में, ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग डालते हैं ना, और इसके लिए यहाँ पे स्ट्रिंग में नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लिस्ट ऑफ मैप, ठीक है। अब ये लेकिन इसको हम डायनामिक कर लेते हैं, तो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ मैप हमें रिटर्न होता है, लेकिन ये हमारे पास एज ए डायनामिक लिस्ट हमारे पास की हमारे पास स्ट्रिंग होगी और वैल्यू जो है ना हमारे पास डायनामिक होगी। तो इसके अगेंस्ट जो है ना हमारे पास सारा का सारा रिकॉर्ड जो है ना वो मतलब रिटर्न हो जाएगा। ये क्वेरी जब भी एग्जीक्यूट होगी तो ये सारा का सारा मतलब रिकॉर्ड लेके जो है ना एक लिस्ट ऑफ मैप में जो है ना हमारे पास रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो इस पे हमने कंडीशन लगा दी है कि अगर हमारे पास रिजल्ट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0 है ना, तब इसके अंदर आ जाए, वरना इसके अंदर ना आए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाना है, ठीक है। फॉर लूप हम लगा लेते हैं। फॉर लूप INT आई इक्वल टू 0, ठीक है। आई इज लेस देन रिजल्ट डॉट लेंथ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे हम इसको प्लस भी कर लेते हैं, प्लस हमने कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ तो आ गई। अब मतलब हमने फॉर लूप लगा दिया। अब फॉर लूप में हम क्या करते हैं कि हमारे पास मॉडल, एक देखो हम क्या करते हैं कि एक एक रिकॉर्ड जो है ना मैप से मॉडल में कन्वर्ट करके हम लिस्ट में ऐड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक मॉडल क्लास की लिस्ट है। तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक मैप क्लास की लिस्ट हमारे पास रिटर्न हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि हर एक रिकॉर्ड को जो है ना एक एक मॉडल क्लास में मतलब कन्वर्ट करके इस वाले में हम मतलब ऐड करेंगे और इसी को हम रिटर्न करेंगे आसानी के लिए, ताकि उधर हम डायरेक्टली उसको गेट कर सकें। तो हमारे पास मॉडल, यहाँ पे हमारे पास एक एक रिकॉर्ड जो है ना एक एक मॉडल हमारे पास, यहाँ पे हम मॉडल स्टूडेंट इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे मॉडल स्टूडेंट में हमारे पास मॉडल देखो मॉडल ऑब्जेक्ट, ये वाला फंक्शन हम कॉल करेंगे। इसमें हमने एक मतलब मैप हमने पास करना है। मैप देखो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमने एक मैप आप स्ट्रिंग डायनामिक, उसको हमने मतलब कोई भी नाम दे देते हैं, मैप वैल्यू कोई भी नाम हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि एक मैप हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उस मैप में जो है ना आईडी के बेस पे जो है ना हम एक वैल्यू लेके जो है ना इस मॉडल इस कंस्ट्रक्टर में हम पास करेंगे। तो हमारे पास एक मॉडल क्लास बन जाएगा। आईडी की वैल्यू आईडी को और नेम की वैल्यू नेम के पैरामीटर को जो है ना पास हो जाएगी। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ पे इस क्लास के जो नेम कंस्ट्रक्टर है ना इसको मैं मॉडल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मैप, इसमें हम एक मैप को पास कर रहे हैं, ठीक है। और वो हमें क्या चीज रिटर्न कर रहा है, एक हम मॉडल क्लास हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे हमारे पास मैप में आप लोगों को पता है कि मैप में आप लोगों के पास कहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है, रिजल्ट में पड़ी हुई। रिजल्ट में हमारे पास आई के इंडेक्स पे हमारे पास एक रिकॉर्ड उठा लें, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो कोई एरर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डाटा एड, इसमें हम मॉडल क्लास की का इंस्टेंस जो है ना वो ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडल स्टूडेंट, ये हमने ऐड कर दिया। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी हो कि हमारे पास ये इसी तरह सारा का सारा रिकॉर्ड हमारे पास क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा, एक और मेथड भी हम क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, उस मेथड को हम नाम दे देते हैं फ्यूचर इनकम गेट काउंट, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास यही सेम चीज़ जो है ना, इसको मैं रिटर्न कर लेता हूँ, ठीक है। इसी को मैं रिटर्न कर लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, या बल्कि एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसको मैं सिर्फ गेट काउंट काउंट स्टूडेंट, सिर्फ ये काउंट करने के लिए, ठीक है। इसको हमें ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। और हमें लिस्ट ऑफ वो रिटर्न हो रहा है। तो अगर हमारे पास क्या करता है हमारे पास, इस चीज़ को भी हम अवॉइड कर लेते हैं। हमारे पास इसको भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ रिटर्न होनी चाहिए, यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। हम काउंट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ रिटर्न होगी, डाटा लेंथ, ओ सॉरी, हमारे पास रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट डाटा लेंथ, तो हमारे पास ये रिजल्ट डाटा लेंथ जो है ना हमारे पास रिटर्न होगी। अदरवाइज हमारे पास जीरो, अगर कोई एरर है तो हमारे पास जीरो रिटर्न होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक मतलब ये वाला इसकी भी आई डोंट थिंक कि हमारे पास यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि हमने सिर्फ काउंटिंग करनी है। तो हमारे पास असेंडिंग या डिसेंडिंग की तो जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास ये गेट काउंट स्टूडेंट जो है ना हमारे पास ये एग्जीक्यूट हो गया। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास रिकॉर्ड को काउंट करेगा। ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड हमारे पास जो है ना पूरे के पूरे रिकॉर्ड को एक लिस्ट ऑफ मतलब मॉडल क्लास में मॉडल स्टूडेंट जो है ना उसको में ऐड करके हमें रिटर्न करवाएगा। रिटर्न टाइप इसका लिस्ट ऑफ मॉडल स्टूडेंट है। ये हमारे पास क्या करेगा, ये सारे स्टूडेंट्स को जो है ना डिलीट करेगा। और ये हमारे पास क्या करेगा कि एक स्टूडेंट को आईडी के अगेंस्ट जो है ना डिलीट करेगा। और यहाँ पे हमारे पास ये अपडेट करेगा, ये एक रिकॉर्ड को हमारे पास अपडेट करेगा, ये ऐड करेगा। और ये अगर हमारे पास डेटाबेस इनिशियलाइज नहीं है तो इनिशियलाइज करेगा। ये हमारे पास अगर इस क्लास का इंस्टेंस नहीं बना है ना तो ये क्लास का इंस्टेंस क्रिएट कर लेगा। और ये हमारे पास अगर डेटाबेस का इंस्टेंस नहीं बना है ना तो डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट कर लेगा। तो होपफुली ये हमारे पास एक डेटाबेस का पूरा क्लास बन गया। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। फर्दर हम क्या करेंगे, फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में हम एक मतलब ये इंसर्शन डिलीशन फ्रंट एंड से एप्लीकेशन से हम इंसर्ट डिलीट अपडेट और डिलीट किस तरह करेंगे। तो या यहाँ पे 5 मिनट का आप लोगों को टाइम और भी ले लेता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, या इसी टाइटल पे हम अगर इसको हम एक इंक्वेल ऑन टॉप अनटेप सॉरी, ठीक है। यहाँ पे हम वो कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इसको कॉल करेंगे, लेकिन इस पे फिर मतलब हमें चाहिए कि हम फर्दर, क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन ये सारी चीज़ें करनी है, तो इसके लिए अगर अलग वीडियो में हमने कर लिया तो वो बेस्ट रहेगा। तो होपफुली यहाँ पे यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी हो कि ये चीज़ें जो हमने की हैं। तो काइंडली अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे बताएं, मैसेज कर ले, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। वीडियो को रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक डेटाबेस का पूरा मतलब वो बन गया, डेटाबेस क्लास भी बन गया, मॉड्यूल क्लास भी बन गया। अब हम फ्रंट एंड से जो है ना हम इंसर्शन डिलीशन अपडेशन और गेट ऑल रिकॉर्ड हम करेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रिगार्डिंग में स्टॉप कर लेता हूँ, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग